बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 17th लेक्चर है और हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर बेसिक्स में लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी हम कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, लेकिन अब इन लेक्चर्स में कंप्यूटर हार्डवेयर को हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिफाइन करने से पहले हमें यह देखना होगा कि आर्किटेक्चर होता क्या है। दुनिया में हर चीज़ का एक आर्किटेक्चर है, यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी है तो हमारी बॉडी का भी एक आर्किटेक्चर है। ये वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का भी एक आर्किटेक्चर है। कोई बिल्डिंग है, उसका भी एक आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर मीन्स कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, किसी भी सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक ख़ास तरतीब में आपस में अटैच हुए होते हैं ताकि एक सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके। सेम इस तरह कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक चीज़ का नाम नहीं है, कंप्यूटर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का एक कम्बिनेशन है, यानी उसमें इनपुट डिवाइसेस भी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। लिहाजा ये तमाम कंपोनेंट्स एक ख़ास तरतीब में आपस में अटैच होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट डिवाइसेस की जगह आउटपुट डिवाइसेस यूज़ कर लें और आउटपुट डिवाइसेस जहाँ पे अटैच होनी है वहाँ पे इनपुट लगा दें तो कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा। लिहाजा आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एक ख़ास तरतीब में आपस में अटैच होते हैं इस तरीके से कि वो एक सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। दैट इज़ कॉल्ड आर्किटेक्चर। इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर बात करें तो जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। उसके इंटरनल डिवाइसेस भी हैं जिनमें रैम यानी मेमोरी और प्रोसेसर भी है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं जिनमें कीबोर्ड हैं, मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये तमाम कंपोनेंट्स कंप्यूटर में ख़ास तरतीब के साथ इस तरह अटैच होते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक प्रॉपर वे से। तो ये सारी जो डेटा की ट्रांसफरिंग है एक ख़ास तरतीब से हो रही होती है, यानी इनपुट डिवाइसेस ने जहाँ लगना है वो वहाँ पे अटैच हैं, आउटपुट डिवाइसेस को जहाँ लगाया जाएगा वो वहाँ पे अटैच है। लिहाजा ये तमाम डिवाइसेस एक ख़ास तरतीब में आपस में अटैच होती हैं। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं एक ऐसे तरतीब के साथ एक ख़ास अंदाज में आपस में अटैच हैं जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। अब हम बात करते हैं जॉन वॉन न्यूमैन पे। जॉन वॉन न्यूमैन 1951 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कंप्यूटर के बारे में, और ये जो मॉडल दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, आज जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो तमाम इसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। जॉन वॉन न्यूमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कहा जाता है। यानी इन्होंने कहा था कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होनी चाहिए और मेमोरी में तमाम डेटा या इंस्ट्रक्शन चली जाए और वहाँ से वन बाय वन CPU उनको उठाएगा और उन पर प्रोसेसिंग करेगा और उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो लिहाजा कंप्यूटर में जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया और इसी के हवाले से कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसमें एक एनहांसमेंट हुई जो कि आज भी मॉडर्न कंप्यूटर्स उसी पर बेस कर रहे हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेके पीसीस तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जॉन वॉन न्यूमैन के बताए हुए मॉडल के मुताबिक, बताए हुए आर्किटेक्चर के मुताबिक काम कर रहे हैं। जॉन वॉन न्यूमैन के बताए हुए आर्किटेक्चर के मुताबिक तमाम कंप्यूटर्स आज वर्क कर रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को ग्राफिकली देखें तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से डेटा प्रोसेसर में जाता है, प्रोसेसर में एक उसका यूनिट है कंट्रोल यूनिट जो कि मेमोरी से डेटा या इंस्ट्रक्शन फेच करेगा। उसके बाद उस डेटा या इंस्ट्रक्शन जो कि फेच की गई है वो ALU में जाएगी ताकि उसके ऊपर अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस हो सके। इसके बाद ALU वो प्रोसेसिंग करने के बाद दोबारा कंट्रोल यूनिट को वो प्रोसेस डेटा देगा और उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट दोबारा मेमोरी में उस डेटा को सेंड कर देगा और मेमोरी से डेटा आउटपुट डिवाइसेस पर चला जाएगा। ये जो आपने विजुअल एक्टिविटी देखी कि डेटा किस तरह इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर में एंटर होगा और किस तरीके से आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचता है, ये तमाम डिवाइसेस एक ख़ास तरतीब के साथ अटैच हुई हुई हैं। ये तमाम कंपोनेंट्स हैं, यानी इनपुट कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, उसके बाद फिर आउटपुट कंपोनेंट्स हैं। तो ये तमाम कंपोनेंट्स एक ख़ास तरतीब में आपस में अटैच हैं जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।